नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में राम कथा आयोजन के लिए 5 शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाने का आदेश पहले दिया गया था, बाद में इसे वापस लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहार और धार्मिक आयोजनों के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी में बदलाव हो सकता है। सरकार ने निर्देश दिए कि बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की सामान्य कार्यवाही प्रभावित न हो। विकास के नाम पर खेजड़ी के हजारों पेड़ों की कटाई हुई, जिसे देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को हरी पट्टी और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर देने के निर्देश दिए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने के उपाय किए जाएंगे। पर्यावरण संगठनों ने भी इस पर चिंता जताई। माउंट आबू में बजट ट्रिप करने का तरीका सामने आया। केवल 10,000 रुपए में पूरी ट्रिप पूरी तरह से प्लान की जा सकती है। इसमें होटल, खाना, यात्रा और स्थानीय भ्रमण शामिल हैं। यात्रियों को अतिरिक्त खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह योजना बजट ट्रैवलर्स के लिए आदर्श मानी जा रही है। राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। इच्छुक उम्मीदवार अब अधिक समय तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में पात्रता, योग्यता और अनुभव की शर्तें पहले जैसी ही हैं। आवेदन करने वालों को समय पर दस्तावेज जमा करने और परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी गई है। युवती के पेरिनियम एरिया में पानी की बोतल जितना बड़ा एंजियोमाइक्सोमा पाया गया। AIMS के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन करके इसे निकाला। रोगी की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है और अब रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला मेडिकल जर्नल में भी चर्चा में आया है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान सामान्य रहेगा। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। किसानों और पशुपालकों को भी मौसम के बदलाव के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है। राजस्थान के नशेबाज तोते हर रोज अफीम का सेवन करते हैं। एक अनुमान के अनुसार 2 लाख की अफीम रोज चटाई जाती है। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। वन विभाग और प्रशासन अब इस पर निगरानी बढ़ा रहे हैं ताकि पशुओं की सेहत पर असर न पड़े। 3.72 करोड़ की धांधली के मामले में पूर्व विधायक बलजीत यादव को गिरफ्तार किया गया। पुराने 100 रुपए के रिश्वत वाले बयान फिर से सुर्खियों में हैं। जांच एजेंसियां सभी साक्ष्यों को खंगाल रही हैं। राजनीतिक हलकों में इस गिरफ्तारी पर चर्चा जोरों पर है। राजस्थान में मौसम का नया अलर्ट जारी हुआ। 5 फरवरी 2026 को कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी। ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अधिकारी उपाय कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के बाहर अमेरिका बैकफुट पर आने को लेकर राजनीति गरमाई। जूली और रफीक के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया। राजनीतिक दलों ने बयान जारी किए और मामले को मीडिया में रिपोर्ट किया गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में घमासान हुआ। पीयूष गोयल ने बड़े दावे किए। विपक्षी दलों ने आलोचना की। सांसदों ने लंबी बहस की और संभावित नीतियों पर चर्चा की। यह मुद्दा व्यापार और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। राहुल गांधी संसद में नरवणे की किताब लेकर पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने समर्थन और आलोचना की। सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। यह मामला मीडिया और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया। सरकार AI मॉडल को सस्ता और सभी के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि यह कदम टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण की दिशा में है। छात्रों और छोटे व्यवसायों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। आधार कार्ड के 2.5 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बंद कर दिए गए। सरकार ने इस कदम के पीछे सुरक्षा और अपडेटिंग की वजह बताई। प्रभावित लोगों को नए कार्ड के लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। लोग ऑनलाइन लिस्ट चेक करके जान सकते हैं कि उनका नाम शामिल है या नहीं। इमामी कंपनी का तिमाही शुद्ध लाभ 14.5% बढ़ा। कंपनी ने उत्पादन और बिक्री में सुधार बताया। निवेशकों ने इस खबर को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बाजार में इसके शेयरों पर असर देखा गया। वित्तीय विश्लेषक इसे कंपनी की बढ़ती ताकत मान रहे हैं। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से आत्महत्या की। कोरियन गेम की लत इसका संभावित कारण हो सकता है। पुलिस और परिवार इस घटना की जांच कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गेमिंग और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर चेतावनी दी। नोएडा में सेक्टर 62 में 530 मीटर लंबे जीरो आकार के स्काई वॉक का शिलान्यास किया गया। यह परियोजना शहर के यातायात और पर्यटन को बढ़ावा देगी। अधिकारी और इंजीनियर योजना की निगरानी कर रहे हैं। जनता को इस सुविधा से आने वाले समय में फायदा होगा।
दिल्ली से रूसी तेल खरीद पर ट्रंप के दावे के बाद क्रेमलिन ने प्रतिक्रिया दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका असर देखा गया। विशेषज्ञों ने भारत की रणनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की। यह मामला वैश्विक ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम किसान सम्मान की छठी किस्त राजस्थान के 65 लाख किसानों को दी जाएगी। सरकार ने तारीख और प्रक्रिया का अपडेट जारी किया। किसानों को लाभ के लिए पात्रता और दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई। किसान इससे आर्थिक मदद प्राप्त करेंगे। एम्स जोधपुर में वेस्कुलर रिपेयर और एनास्टोमोसिस पर हैंड्स ऑन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें डॉक्टरों और छात्रों ने भाग लिया। मेडिकल प्रशिक्षण और तकनीकी सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में इससे सुधार की उम्मीद है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विद्धकर्म कार्यशाला 22 फरवरी को आयोजित होगी। पोस्टर का विमोचन भी किया गया। छात्र और शोधकर्ता इसमें भाग लेंगे। आयुर्वेदिक शिक्षा और अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। यह उद्योग और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। स्थानीय व्यवसायियों और अधिकारियों ने इसके लाभ और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की। जनता को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। बजट में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग उठी। व्यापारी और आम जनता दोनों ने इस पर चर्चा की। सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया। इससे ईंधन की कीमतों में राहत मिलने की संभावना है और आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राज्य और जिला स्तर के मुद्दों पर जानकारी दी। जनता और मीडिया ने सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने विकास और सुरक्षा को लेकर योजनाओं का अपडेट साझा किया। महावीर जयंती की बैंक छुट्टी कैंसिल की गई। आरबीआई ने सभी एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया। इस निर्णय का कारण वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकताएं बताई गईं। जनता और बैंक कर्मियों को इसका पालन करना होगा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने दावा किया कि गहलोत राज के मुकाबले महिला अपराध घटे हैं। उन्होंने आंकड़ों और नीतियों का हवाला दिया। यह बयान राजनीतिक और मीडिया चर्चा का केंद्र बना। विशेषज्ञों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। राजस्थान विधानसभा में फिर शांति धारीवाल की जुबान फिसली। बीजेपी एमएलए को कहा गया ऐसा शब्द कि हंगामा मच गया। सदन में विपक्ष और समर्थक दोनों ने प्रतिक्रिया दी। घटना पर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। राजस्थान में ईडी ने कथित गबन मामले में पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज और सबूत एकत्र किए। राजनीतिक हलकों और मीडिया में इस गिरफ्तारी की चर्चा हुई। अधिकारियों ने केस की गहन जांच शुरू कर दी। साध्वी प्रेम बाईसा के बाद गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हीरालाल नाथ की मौत हुई। कमरे में उनका शव लटका पाया गया। प्रशासन ने जांच शुरू की और प्रारंभिक रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया। मंदिर और भक्तों में शोक की लहर फैली। राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारी तेज हो गई है और मार्च में अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सीटों का आरक्षण लॉटरी प्रणाली से तय होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। संभावित प्रत्याशी अभी से सक्रिय नजर आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी चर्चा तेज होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी से जुड़ी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसे ऐतिहासिक विरासत के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय समुदाय ने भी इस पर नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संसद में हाल की घटनाओं पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की है। स्पीकर की ओर कागज फेंकने जैसी घटनाओं को संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया गया। राजनीतिक हलकों में मर्यादा और संवाद की आवश्यकता पर चर्चा तेज हो गई है। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को अदालत के निर्देश का सामना करना पड़ा है। न्यायालय ने उन्हें सरेंडर करने को कहा है। मामला लंबे समय से विचाराधीन था और अब कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौसम के अनुसार आहार बदलने की सलाह दे रहे हैं। सर्दियों में बाजरा और गर्मियों में रागी जैसे अनाज शरीर को संतुलित ऊर्जा देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये विकल्प पाचन और प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रखने में मददगार माने जाते हैं। रक्षा बजट में स्वदेशी तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच संसाधनों का संतुलित उपयोग जरूरी है, ताकि आधुनिक उपकरणों के साथ सैनिकों की तैयारी भी मजबूत बनी रहे। एक वरिष्ठ नेता ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी विदेशी देश को घरेलू नीतियों पर निर्देश देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न दल अपने अपने दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं।
यातायात नियमों से जुड़ी एक अनोखी जानकारी चर्चा में है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में सुरक्षा उपकरण न पहनने पर चालान संभव बताया गया है। इस खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है और सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत फिर रेखांकित हुई है। अजमेर जिले के पुष्कर में वीजा नियमों के उल्लंघन पर 2 विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि पर्यटक वीजा की शर्तों का पालन जरूरी है। मामले के बाद पर्यटन स्थलों पर दस्तावेज जांच सख्त की गई है। एक शिक्षक के धार्मिक कथा कार्यक्रमों से जुड़ने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है। पहले वे प्रशासनिक ड्यूटी में भी तैनात रह चुके थे, अब नई भूमिका को लेकर चर्चा है। वहीं शिक्षा विभाग ने नियमों के तहत स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। राजस्थान गैस कंपनी ने ऊर्जा क्षेत्र में नए विकल्पों की संभावनाएं तलाशनी शुरू की हैं। एलएनजी, ईवी चार्जिंग और सीबीजी नेटवर्क पर अध्ययन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचा विकसित करना है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कुछ नेता इसे आर्थिक अवसर मान रहे हैं, तो कुछ कृषि क्षेत्र पर असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेंगे, जबकि विपक्ष पारदर्शिता और शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ में संभावित कमी से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग संगठनों का कहना है कि इससे वस्त्र, इंजीनियरिंग और फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। निर्यात बढ़ने से रोजगार और विदेशी मुद्रा आय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा में अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर सियासी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने इसे उपलब्धि बताया, जबकि विपक्ष ने अलग दृष्टिकोण रखा। चर्चा के दौरान व्यापार, किसानों और उद्योगों पर संभावित प्रभावों को लेकर कई तर्क सामने आए। रेलवे में नौकरी लगने पर एक परिवार की खुशी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। पिता ने अपने घर को ट्रेन जैसा सजाकर जश्न मनाया। यह दृश्य मोहल्ले में चर्चा का विषय बना रहा और लोगों ने इसे खुशी और गर्व की भावनाओं से जुड़ी खास अभिव्यक्ति बताया। ओलावृष्टि और बारिश से कई जिलों में फसल नुकसान की खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। किसान फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। धनिया की कीमतों में अचानक तेज उछाल ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों का ध्यान खींचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन में कमी, मौसम का असर और बढ़ती मांग इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। कई राज्यों के थोक बाजारों में कीमतें ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचने की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने संबंधित सरकारों से जवाब मांगा है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य के कानूनों के दायरे को लेकर व्यापक संवैधानिक बहस को जन्म दे सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी और परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। पार्टी के भीतर संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज है और कई नेताओं ने अपनी दावेदारी जताई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे पार्टी के भीतर संतुलन साधने और आगामी रणनीति तय करने के संकेत के रूप में देख रहे हैं। जोधपुर सैन्य स्टेशन में राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैन्य कर्मियों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और सामाजिक एकजुटता का संदेश देना बताया गया। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्कूलों में अंतिम तैयारी का दौर चल रहा है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन, पारदर्शिता और कोविड जैसी स्वास्थ्य सावधानियों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ निर्माण इकाई का भंडा फोड़कर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित रसायन और तैयार नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अधिकारियों ने इसे संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है। राष्ट्रीय राजनीति में चीन से जुड़े मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। इस विषय पर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर बहस जारी है। जयपुर में विभिन्न संगठनों ने कुछ विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रमिक संगठनों और छात्र समूहों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की।
अजमेर में एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि समाज के कठिन समय में साथ खड़ा रहना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए सामुदायिक सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लिया। जैसलमेर में एक अजीब चोरी की घटना चर्चा में है, जहां एक व्यक्ति घर में घुसकर सामान ले जाने के बजाय अजीब व्यवहार कर चला गया।